और अंबेडकर मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान बवाल देखने को मिला। आपको बताते चले कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट आई है, सिर फूटा है। और प्रताप सारंगी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है कि राहुल गांधी के धक्के से मुझे चोट लगी है। राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिरा। ये प्रताप सारंगी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। संसद परिसर में इस वक्त कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध जताया जा रहा था। और इस बीच देखिए बीजेपी के एक सांसद प्रताप सारंगी जिन्हें चोट आई है, उनका कहना है कि राहुल गांधी की ओर से एक सांसद को धक्का दिया गया और उस सांसद के धक्के की वजह से उनको चोट आई है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि एक तस्वीर जिसमें जितने भी कांग्रेस की ओर से जो सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, विपक्ष, वो उस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठा रहा है और एक हंगामा हमें संसद परिसर के अंदर देखने को मिल रहा है। और इस बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के घायल होने की, यानी कि उनके सर पर चोट लगने की खबर सामने आ रही है। और ये तस्वीरें और प्रताप सारंगी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की ओर से एक सांसद को धक्का एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ? तो देखिए तस्वीरें भी हमने दिखाई और प्रतिक्रिया भी आपको राहुल गांधी की सुनवाई है, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी सांसद अंदर नहीं जाने दे रहे थे। धक्का मुक्की की बात का उन्होंने भी जिक्र किया। लेकिन इस बीच देखिए प्रताप सारंगी जिन्हें चोट आई है, साफ तौर पर उनका कहना है कि राहुल गांधी की ओर से दिए गए धक्के की वजह से उन्हें चोट लगी है। तो एक तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को संविधान से जोड़ रही है कि संविधान पर जो आघात है, बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृतियों पर जिस तरह से आघात पहुंचाने का काम किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं है और इसको लेकर विरोध कांग्रेस की ओर से जताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी की भी अपनी अलग प्रतिक्रिया है। और ऐसे में देखिए इस बीच संसद में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हंगामे के बाद ये मामला सामने आया है जिसमें प्रताप सारंगी जिन्हें चोट लगी है और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहना कांग्रेस का यही है, कहना यही है कि जिस तरह से गृह मंत्री की ओर से जो बयान दिया गया था, और देखिए राहुल गांधी ने आरोपों को नकारा है। अभी प्रतिक्रिया भी सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ? तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई, जिसमें उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। और राहुल गांधी का कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर आघात बीजेपी कर रही है। और ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो आज कांग्रेस के सभी सांसद जो कि नीले रंग के कपड़ों में पहुंचे हुए हैं, खुद राहुल गांधी भी नीले रंग की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हुए हैं। नीला रंग जो कि साफ तौर पर भीमराव अम्बेडकर को दर्शाता है, दलितों को दर्शाता है और एक तरह से एक संकेत देने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस बीच देखिए राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने आरोपों को नकार दिया है। तो देखिए संसद भवन में इस वक्त संसद परिसर में माहौल गर्म है। माहौल इसलिए गर्म है क्योंकि एक तरफ से
एक तरह से कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ से बीजेपी सांसद जिन्हें चोट भी आई है। और इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। तो देखिए, ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है राहुल गांधी की, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या कुछ वाकया हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है धक्का मुक्की की वजह से प्रताप सारंगी को चोट लगी है और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है और ये भी कहा गया है कि इन आरोपों को सिरे से उन्होंने नकारा है। इधर प्रताप सारंगी का कहना है कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से मुझे चोट लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि वो प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बीजेपी के सांसद उन्हें रोक रहे थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त संसद भवन के अंदर, संसद परिसर के अंदर राजनीति अपने चरम पर है, जहां एक तरफ कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर, भीमराव अंबेडकर, आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जितने भी कांग्रेस के सांसद पहुंचे हैं, या तो राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहनी हुई है या फिर सभी ने नीले रंग के कपड़े जरूर पहने हुए हैं। एक तरह से एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, जो विरोध इनकी ओर से दर्ज किया जा रहा है भीमराव अंबेडकर की। एक आप देख सकते हैं बैनर भी लिए हुए कुछ सांसद नजर आएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी की भी हमने आपको प्रतिक्रिया सुनाई, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि राहुल के धक्के की वजह से मुझे चोट लगी है। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। तो इन तस्वीरों को देख सकते हैं जहां आप राहुल गांधी की भी मौजूदगी देख सकते हैं, इमरान मसूद भी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तो सभी की मौजूदगी में ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी ने नकारा है। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, तो देखिए, इस वक्त सियासी घमासान चरम पर है, जहां राहुल गांधी की ओर से कहा गया है, इन आरोपों को सिरे से नकारा गया है। दूसरी तरफ प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त संसद भवन में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस सांसद जो कि हाथों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बैनर भी लिए हुए हैं, तख्तियां लिए हुए हैं और उसमें नारे भी लिखे हुए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी सांसद हैं वो भी अपनी बातों को लेकर मुखर हैं और ऐसे में एक टकराव की स्थिति हमें देखने को मिली है। संसद परिसर के अंदर नीले रंग के कपड़ों में अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है भीमराव अंबेडकर की तख्तियां और तस्वीरें, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको संसद भवन परिसर से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सांसद जो कि इन मुद्दों पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। राहुल गांधी की ये देखिए तस्वीर, जो कि हाथों में संविधान की प्रति लिए हुए राहुल गांधी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम सांसद हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं और अभी भी फिलहाल आप संसद भवन की ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां जो सांसद एक तरह से अब आप देख सकते हैं ये जो कतार लगी हुई है, इस कतार के जरिए सभी कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ रहे हैं, नारे भी लगाते हुए। अब देखिए ये तस्वीरें आप शशि थरूर को भी देख सकते हैं, वो भी नीले रंग के कपड़े में पहुंचे हुए हैं। तो यानी आज जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर
on these matters, what is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate. Both sides you saw the BJP was protesting also in front of the stuff holding Ambedkar's portrait. So this is now becoming, frankly, a bit absurd on both sides. My frank view is that we need to move on to the problems of today and tomorrow rather than focusing on all of this in the long term. But let's see. At the moment, the message is very clear. The opposition parties are all united on this, and the message to them is, if indeed the video is not correct, they should produce the correct video, because it was on Sansad television, as far as I know, when he spoke. प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आई है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल ये सियासी घमासान और सियासी मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक टिप्पणी की गई है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर, और उसी के बाद अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर के अंदर अपनी आवाज उठा रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमने आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सुनाई और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रति लिए हुए कतार में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लिए हुए जो तमाम सांसद हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आई एम अंबेडकर के ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि जितने भी सांसद हैं उन्होंने ले रखे हैं और बिना कुछ कहे अपनी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो लगातार देखिए संसद परिसर के अंदर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिसमें आप विरोध साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त टकराव की स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बनी हुई है। माफी मांगो के नारे लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि माफी मांगो के ये नारे। आई एम अंबेडकर के पोस्टर लिए हुए हैं जो सांसद हैं, तमाम सांसद जो कि नीले रंग के कपड़ों में पहुंचे हुए हैं, एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर दर्ज कराया जा रहा है। इधर टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। प्रताप सारंगी जिनकी दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि संसद परिसर के अंदर घायल हुए हैं, उन्हें चोट लगी है और ऐसे में प्रताप सारंगी का कहना है कि उन्हें राहुल गांधी के धक्के की वजह से चोट लगी है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि ये सब गलत है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी सांसदों ने मुझे धमकाया। राहुल गांधी की ओर से इन आरोपों को निराधार कहा गया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी बीजेपी सांसद मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, सांसदों की ओर से मुझे धमकाया गया है। तो एक तरफ प्रताप सारंगी की प्रतिक्रिया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की। और देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको संसद परिसर के अंदर से दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है वो संसद परिसर के अंदर लगातार जारी है और इस मुद्दे पर आखिर अब कितनी ज़्यादा राजनीति होती है, कितनी प्रतिक्रियाएं सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं, इसके अलावा शशि थरूर जिनकी प्रतिक्रिया भी अभी हम कुछ देर पहले ही हमने सुनाई है, शशि थरूर भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और तमाम सांसद जो कि इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा हैं आवाज़ उठा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो अब देखिए संसद परिसर के अंदर मौजूद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वहां समाजवादी पार्टी के ओर से भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया जाए। राम गोपाल यादव भी मौजूद हैं और उनकी ओर से भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई थी। समाजवादी पार्टी से जो सांसद हैं देखिए उन्हें भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद एकजुट होकर लगभग इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। तो अब एक साथ ये तस्वीरें जो संसद परिसर की हम दिखा रहे हैं जहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसके पास में अब विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी विपक्ष की ओर से एकजुट होकर की जा रही है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद परिसर के अंदर।